ने ब्लड प्रेशर बीपी के इलाज के लिए आयुर्वेदिक कैप्सूल बनाई, यार ये ठीक कर दिया। नहीं लोगों का बीपी बढ़ा ही रहता है ना, कोई गलती हो जाए और भाई मेरे तो बीपी बढ़ गई, कोई ज्यादा जोर से बोल दे अरे बीपी बढ़ गई, बीपी हुई की गोला लाठी हुई, है ना, तो बीपी बढ़ी रहती है साहब। और वो संस्था जिसके द्वारा एक आयुर्वेदिक कैप्सूल बनाया गया उसका नाम है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर। अब चलते हैं सब हम लोग कहां पे, जयपुर के अंदर। और इस जयपुर के अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय। एक तो रिसेंटली आपने पढ़ा होगा ना, यदि हम क्या पढ़ा था इसके बारे में कि आयुर्वेद जो पांडुलिपि की नोडल एजेंसी की आयुर्वेद के संदर्भ में जो भी पांडुलिपि है या जो पुराने ऐतिहासिक प्रमाण है उनको सजो के रखने की इनकी एक नोडल एजेंसी किसको बनाया गया, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय। और ये कहां पर, आपके जयपुर के अंदर है। और हाल ही के अंदर इन्होंने तैयार किया आपका आयुर्वेद कैप्सूल, क्या आयुर्वेद कैप्सूल तैयार किया, और किसके लिए, बीपी के लिए। इसका मतलब है अब किसी का बीपी बढ़ा तो कैप्सूल दे दो, किसी का बीपी कम हुआ तो कैप्सूल दे दो, वैसे है ना भाई। हाँ ठीक है मनोज, तू की परेशान है, तेरी तो टूटी है, तो सीधा पसंद आएगा। हाल ही के अंदर आयुर्वेद बीपी के कंट्रोल के लिए आयुर्वेदिक कैप्सूल किसके द्वारा तैयार किया गया, तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया, ये आ जाएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय की बात करें, ये नाम यहां से आ जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है साहब। अब लेकिन यहां पे कुछ चीजें और भी हैं साहब। यदि हम बात करें एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर की बात करें, इसका मतलब ये नाम है आपके एम्स की बात कर रहे हैं, एम्स जोधपुर की बात करें। एक तो याद रखना इसका ग्रामीण केंद्र आ रहा है, ग्रामीण केंद्र, और मेरे गुरु ग्रामीण केंद्र कहां पर आ रहा है, नेतड़ा के अंदर, और ये नेतड़ा कहां पर है, जोधपुर के अंदर। एक यदि हम बात करें इसी एम्स के द्वारा, है ना, एम्स की बात करें, इसके द्वारा आपके क्या किया जा रहा है, रोबोट द्वारा या ड्रोन द्वारा, ऐसे एकदम है, ड्रोन द्वारा, ऐसे एकदम भाई, ड्रोन द्वारा दवाई सप्लाई। और ये कहां से स्टार्ट किया सप्लाई की बात करें तो ये आपके किया सिरोही से। जी हाँ, इस सिरोही के अंदर आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे दुर्गम है जहां पे जाने के लिए सड़कें नहीं है सब, मतलब वहां पे हालत बड़ी खराब है, और वहां पे यदि कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में आते आते समय लग जाता है। तो एम्स के द्वारा वहां पे ड्रोन से दवाइयां पहुंचाने की शुरुआत यहां पर की है। और कहां पर, यहां पर, इसी एम्स जोधपुर की बात करें, यहीं पर आपके तैयार किया गया एनिमल हब का मतलब था कि जानवरों के माध्यम से आदमियों में होने वाले रोगों के ऊपर रिसर्च करने में जानवरों के ऊपर रिसर्च की जा रही है, वो यहां से आ जाता है। एक हम इसी की बात करें, एक आ जाएगा कि प्रथम रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो राजस्थान में पहली रोबोट के द्वारा सर्जरी, वो भी किसके द्वारा की गई थी, एम्स के द्वारा। तो एम्स में एक तो ग्रामीण केंद्र याद रखना, नेतला जोधपुर में है, ड्रोन के द्वारा दवाई सप्लाई हो गई सिरोही के अंदर। एक याद रखना भाई, यहाँ पर इसी की बात करें आ जाएगा एनिमल हाउस है, ताकि जानवरों के माध्यम से जो रोग, जो अपने आदमियों जो रोग होते हैं ना जानवरों से, उनके ऊपर रिसर्च यहाँ पर की जा रही है। और एक यहाँ पर जाएगा प्रथम रोबोटिक सर्जरी, मतलब रोबोट के द्वारा पहली बार सर्जरी की गई थी। अब तो रोबोट भी सर्जरी करने, पहले तो आदमी करते थे सब। जी बहुत बढ़िया, क्या कहा, हो जाएगी भाई। गुरदीप बत्रा, फरवरी से पढ़ रहा हूँ, फेब से पढ़ रहा हूँ, फरवरी से पढ़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। जी ये आपके कहां पर है, जोधपुर में। कई बार तो ऐसा प्रश्न भी आता है कि गुरुजी इसकी स्थापना कब हुई, तो बेटा इसकी स्थापना कब हुई थी, बता किसी को है, 2002 में इसकी स्थापना कब हुई थी, 2002 के अंदर। यदि इसकी वीसी पूछा जाए तो वीसी का नाम है वर्तमान में प्रदीप कुमार प्रजापति। जी हाँ, ये नाम आ जाता है प्रदीप कुमार प्रजापति। एक इसकी बात करें, इसी के साथ आता है कि यह देश की सेकंड व राज्य की पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है। राज्य की पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, यदि पूछा जाए कि राजस्थान की पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जिसकी स्थापना 2002 में, और वर्तमान विषय प्रदीप कुमार प्रजापति। इसके अलावा एक यदि हम बात करें, इसी के साथ आता है कि यहां पर एक बनाया गया आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर पंचकर्म, इसकी स्थापना यहां पर की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सर्वपल्ली भी याद रखना। तो आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय, ये भी आपको याद रखना। तो एक आपको एमबीएम, तो ज्यादा कुछ नहीं है, एमबीएम यूनिवर्सिटी है जोधपुर के अंदर, एमबीएम यूनिवर्सिटी है जोधपुर के अंदर। आपको हो तो बता दूं, आपको होगे तो बता दूंगा। यदि इस एमबीएम यूनिवर्सिटी की बात करें, इसकी 51 वर्ष 1951 में, और एक इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया था, इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया था आपके सितंबर 15 अगस्त 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वीसी हैं अजय कुमार शर्मा। एमबीएम यूनिवर्सिटी है और ये राजस्थान की तीसरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। एक बात करें तो ये जो है अपनी राजस्थान की थर्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। ये राजस्थान की क्या है, थर्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। ये भी मेरे बच्चों थोड़ी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है साहब। जी हाँ, बदावरी गांव है क्या, जी हाँ वही अरनुआ और बदावरी गांव। सर माउंट आबू गांव कौन से थे, ये अरनुआ और बदावरी गांव थे मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे, बस इतनी सी तो बात है, आगे चलें तो ले लो भाई स्क्रीन शॉट, चलते हैं आगे। जी